अस्सलाम वालेकुम डियर वॉचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज एज पर आवर टाइम टेबल जो सब्जेक्ट है हमारा वो है बायोलॉजी फॉर द क्लास ऑफ 8th एंड 9th। सो बेसिकली हम समझेंगे सबसे पहले कि बायो एज यू ऑल नो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, बट इट्स रियली डिफिकल्ट एंड लेंथी ब्रांच बिकॉज इट्स डील विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इसमें हम जो हयातियात है यानी कि जो ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ते हैं, इंसान से लेकर वहाँ तक के जानवर जो हमें नज़र नहीं आते, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी, उनके अहवाल के बारे में स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जैसा कि बायो मीन्स लाइफ, ओके, ज़िंदगी, एंड लोगोस मीन टू स्टडी। बेसिकली ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, बायो एंड लॉजी। लॉजी मीन टू लोगो या लॉजी मीन टू स्टडी, और ये ग्रीक वर्ड्स है दोनों, बायोलॉजी मेरे ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, अब इसमें इसकी और सब ब्रांचेस आती हैं आगे बायोलॉजी सब्जेक्ट को, इसको जैसा कि मैंने बताया कि एक वॉस्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें बेसिकली 3 सब ब्रांचेस हैं इसकी। ज़ूलॉजी, जो कि ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, मीनिंग है एनिमल। Okay, the study of animals is called zoology. Botany, Greek word, and meaning is plants. The study of plants is called botany. And microbiology, वो हर्षातुलर्स, वो चीज़ें जो हमें अपनी आम आँख से नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकती, इतनी छोटी होती हैं, और जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं, जो जिसमें से उनकी स्टडी की जाती है, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, माइक्रोबायोलॉजी में आती है। ओके, इसके अलावा इसकी फिर मज़ीद ब्रांचेस आती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फॉर एग्जांपल एक आउटर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का आउटर स्ट्रक्चर, स्किन, हेयर, टोन, हाइट और वेट, मतलब लंबाई चौड़ाई देखना, सब कुछ देखना है कि बाहरी तौर पे बाहरी सतह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसे है, एक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ इंसान का नहीं, किसी चींटी का भी हो सकता है, किसी हाथी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एनाटॉमी। बिल्कुल इसका उलट है, मॉर्फोलॉजी का उलट एनाटॉमी है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जो चीज़ होती है उसकी स्टडी को, यानी कि इंसान के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ फॉर एग्जांपल लिवर, द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ किडनीज, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली डील करती है टिश्यूज़ के साथ। आप सबको पता है कि सेल मिलके जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यू इज़ अ वेरी प्राइमरी सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड मेकिंग ऑफ एन ऑर्गन। तो जो द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल, और बोथ प्लांट या एनिमल की जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन बनके और जो मसल्स बनाते हैं या जो और चीज़ें बनाते हैं, उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हॉलो वेसल्स और सेल्स जिस तरह इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर हम सब जानते हैं खुलिये होते हैं, जिनसे मिलके वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जो सेल की स्टडी को, और हॉलो वेसल्स जो से वेसल्स हमें पाई जाती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी, इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली सेल जो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट एक्सेट्रा। एक किस्म का सेल नहीं होता, बहुत से सेल्स होते हैं। ओके, इकोलॉजी, द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद हिज सराउंडिंग्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा एक एज आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, जो रिलेशन है मेरे सराउंडिंग के साथ, मेरे जहाँ पे मैं घर रहता हूँ, जहाँ पे उठता बैठता हूँ, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं और जो से सराउंडिंग्स है उसके साथ जो रिलेशन है, उसको हम कहेंगे इकोलॉजी।
ठीक है, ये शॉर्ट समराइज कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और टाइम टेकिंग भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली ये स्टडी होती है डेवलपमेंट और स्टेजेस की, जिससे एक इंसान गुजर के अपनी हकीकी शक्ल में आता है। ठीक है, फ्रॉम लिटिल स्पॉट ऑफ अलाका लीच लाइक सब्सटेंस, खून के लोथड़े से लेकर इंसान के बनने की स्टेज, जितनी भी स्टेजेस होती है, जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस पीरियड में, उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी जो है डील विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक मीनिंग एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। बेसिकली टेक्सोनॉमी जो है वो क्लास है, वो ब्रांच है बायो की, जिसमें हम एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, उसके हरकत और सकनात की बेस पे उसको साइंटिफिक एक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियन। ओके, जो इंसान का साइंटिफिक नेम है, साइंसी जो नाम है इंसान का, वो होमो सैपियन है। और फ्रॉग, द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नाम रखा गया है, ये साइंटिफिक चीज़ों को देखते हुए उसकी साइंटिफिक खूबियाँ, यानी कि एक फ्रॉग की साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसका नाम, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो सजेस्ट किया गया है वो साइंटिस्ट की तरफ से राना टिग्रीना किया गया। तो इस प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग को हम, यानी कि साइंटिफिक नेम देने को, प्रोसेस को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या कहते हैं, हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है ब्रांच ऑफ बायो है जेनेटिक्स। जेनेटिक बेसिकली विरासती अमल से जो चीज़ें मुंतकिल होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और उसमें जो से हमारे कोडिंग और डिकोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इजी मिसाल दूंगा, जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स पे जाती है, कोई किसी की शक्ल जाती है और किसी की टोन, वॉइस टोन जाती है, किसी के हाइट वगैरह, किसी के बाल, किसी के बोलने का तरीका, सब किसी का आदात और सदनात वगैरह ज़रूर अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर से मिलती हैं। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसको ये चीज़ होती है, ये जेनेटिक्स में शामिल होती है। माँ बाप, दादा वगैरह से, यानी कि फैमिली ब्लड से, जो फैमिली जीन से जो चीज़ हमारे में ट्रांसफ़र होती है, और इसमें हम जो ट्रांसफ़र होती है ऑफस्प्रिंग पे, यानी कि औलाद में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है जेनेटिकली, वो बीमारियाँ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ हो गई, ये भी जेनेटिक्स में शामिल होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अच्छा रहेंगे तो अच्छा देंगे। ठीक है, यानी कि खुद अच्छे रहेंगे तो हम अच्छी नस्ल कर पाएंगे, अच्छी नस्ल दे पाएंगे आगे ज़माने को। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल थी। ओके, हमारे नेक्स्ट जो है पैलेंटोलॉजी जो ब्रांच है, ये बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल्स, वो जानदार जो करोड़ों लाखों साल पहले इस दुनिया से नापैद हो चुके थे, और जो अब जो हमें मिलते हैं वो ढांचों की शक्ल में, ज़मीन के अंदर से, पानी के अंदर से जो हमें मिलते हैं, वो ढांचों की शक्ल में, फॉसिल्स की शक्ल में मिलते हैं, जिनकी हम स्टडी करके हम पता लगाते हैं ये चीज़ क्या है, कितने साल पहले थी और क्या चीज़ थी, और इससे क्या क्या फ़ायदे या नुकसान थे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हैं, बायोकेमिस्ट्री है। बेसिकली बायो और केमिस्ट्री ये लिंक्ड, इंटरलिंक्ड ब्रांचेज हैं दोनों। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो को जब हम मिल के पढ़ते हैं तो केमिकल चेंजेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल खाना खाया, आपका खाना हजम कैसे हो गया, आप फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको लगता है कि आपने जो निवाला बना के डाला है अपने मुंह में, वो वैसे का वैसे ही आपके मैदे में हजम हो गया? नहीं, उसके पार्ट्स करता है आपका स्टमक, उसको तोड़ता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म आगे हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो एसिड्स की मदद से जो फूड ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो कहलाएगा केमिकल प्रोसेस इन द स्टमक, और उस स्टडी को हम पढ़ेंगे और उसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये स्टमक की सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरह की और बहुत सी ढेरों एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया, द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। वो छोटे तरीन हशरात जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं।
ठीक है। आज आपको पता है साइंटिफिक एरा चल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत आगे जा चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल हम अपनी ज़िंदगियों में क्या चेंज ला सकते हैं, इसको उस ब्रांच को कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल कहीं पे हम चाहते हैं कि खेती बाड़ी करें, ठीक है, खेती बाड़ी करना हम चाहते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा लास्ट, और लेकिन ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ स्प्रेज करते हैं पौधों पे, मुख्तलिफ जो खादें डालते हैं, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से ज़िंदगी, यानी कि बेशक बॉटनी के बारे में खादें किसको डालेंगे हम, जाहिर सी बात है एनिमल्स को तो नहीं डालेंगे, प्लांट्स को डालेंगे। बॉटनी की फील्ड में जो हम चेंजिंग कर पाएंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, वो कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, ठीक है। खेती बाड़ी हमने करते हुए हमने केमिकल चेंज किया, उसमें खादें डाली, उसमें उसको स्प्रे किया और उसके बीज जो है वो जो है प्रोसेस करके देखा, ठीक है। तो भी इस तरह के प्रोसेस से जो चीज़ जहाँ पे नहीं होनी होती है, आजकल साइंस की वजह से वो वहाँ पे हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़मीन बंजर है और आप उसे नहीं यूज़ कर सकते, आप उसे फर्टिलाइज कर सकते विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। और कुछ एक दो ब्रांचेज हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें लास्ट ब्रांच, बेसिकली लास्ट ब्रांच जो रहेगी बायोफिजिक्स। देखिए जी, जो भी फिजिकल चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स, फिजिकल चेंजेस जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फॉर एग्जांपल आप जब पैदा होते हैं तो आप की हाइट वो तो नहीं होती जो कि 18-20 साल की एज में होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है जो प्रोसेस होता है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये फिजिकल चेंज जब आप में आता है तो आप इसके कहेंगे फिजिकल चेंज इन द ब्रांच ऑफ, इन द फील्ड ऑफ बायो, तो ये कहलाएगा बायोफिजिक्स, ठीक है, विच डील विद द फिजिकल चेंजेस, ओके। तो बायोफिजिक्स का और भी कुछ मैं मज़ीद इलेबोरेट करूँगा तब जब इसके बारे में हम इलेबोरेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 3 से 4 डेफिनेशन ऐसी है जिसको हम सब्जेक्टिवली पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रांचेज ऐसी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी जो है मेरी क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर करूँगा, और फॉर द बेस्ट आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। और फॉर एनी रीजनिंग और एनी क्वेश्चंस प्लीज़ go to our YouTube channel, our Facebook page, Corner, our official Facebook page of school, Dawn Model English School. Here you can make questions, you can ask questions, okay, and you can take the assignments of the relevant topics. आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मैंने देने की पूरी तरह कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। एंड एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में कहा कि इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट एंड यू कैन से इट्स लिटिल डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि यार हमारे अंदर या जानवरों के अंदर जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, आप इंटरेस्ट के साथ एक नॉलेज की तरह से पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके लिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो उसी मोड में जाके इंटरेस्ट के साथ आपने इसको पढ़ना है, समझना है और इसको याद करना है, इसकी लर्निंग करनी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 टिप्स के बाद आपकी इस सब्जेक्ट में कम से कम लर्निंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और मुशाहिदा की ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़िए, ठीक है, और याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।